प्रश्न 7 हम इसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। पी और क्यू क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और बीसी के मध्य बिंदु हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। एक त्रिभुज बना लिए, इसका नाम ए बी सी लिख दिए। अब क्या है कि लिखा हुआ है ए बी और बी सी। ए बी भुजा ये हो गया और बी सी भुजा ये हो गया। इसका मध्य बिंदु पी और क्यू है। इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु। इसका मध्य बिंदु का नाम P है, इसका मध्य बिंदु का नाम Q है। ऐसा लिख लिए और इसको हम मिला दिए। फिर उसके आगे क्या है, तथा R रेखाखंड AP का मध्य बिंदु है। तथा R AP का, ये AP है, इसका मध्य बिंदु एक बिंदु R है। चलो यहाँ तक दिया हुआ है तो हम इसमें लिखेंगे दिया है। दिया है में क्या लिखना है, P और Q क्रमशः त्रिभुज, ये पूरा लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। पूरा एक लाइन लिखना है जो कि लिख लेना यहाँ पर। उसके बाद लिखना है सिद्ध करें। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है में हमें 3 क्वेश्चन, ये तीनों सिद्ध करना है, वो भी इसमें लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रचना कर लेते हैं। रचना में क्या करते हैं, इस सबको मिला लेते हैं। आर को सी से मिलाया, लिखेंगे आर को सी से कोमा। फिर हम आर को किससे, क्यू से, आर को क्यू से। फिर लिखेंगे आर को क्यू से कोमा देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, ए को क्यू से मिला देते हैं। चलो लिखेंगे यहाँ पर ए को क्यू से, एवं लास्ट में हम इसको मिला लेते हैं, पी को सी से मिला देते हैं। पी को सी से मिला दिए, पी को सी से मिलाया। उसके बाद आगे चलते हैं प्रमाण में। प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण सबसे पहला हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। एरिया ऑफ पी आर क्यू, एरिया ऑफ पी आर क्यू, इसका एरिया जो है ए आर सी का, ए आर सी इस त्रिभुज का क्या है, आधा है। ये साबित करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ए आर सी का एरिया थोड़ा सा निकालते हैं। एरिया ऑफ लिखेंगे ए आर सी। ए आर सी का देखेंगे एरिया, ए आर सी, ये पूरा त्रिभुज हुआ ए आर सी। ये त्रिभुज जो है इस ए पी सी का आधा होगा। क्यों होगा आधा, क्योंकि आर सी जो है माध्यिका है इस त्रिभुज का। ए पी सी का माध्यिका क्या है, आर सी है। तो ये त्रिभुज जो है उस पूरे त्रिभुज का क्या होगा, आधा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हाफ एरिया ऑफ ए पी सी। क्यों होगा, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ए पी सी का माध्यिका आर सी है, ऐसा लिखें। अब फिर आगे चलते हैं, बराबर का चिन्ह देते हैं, 1/2 है, 1/2 लिखें, गुना ए पी सी। ये त्रिभुज जो है ए पी सी, इस पूरे त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज का क्या है, आधा होगा। कैसे होगा, क्योंकि ए बी सी त्रिभुज का जो है ये पी बिंदु जो है मध्य बिंदु है, यानी पी सी क्या है, माध्यिका होगा। ए बी का मध्य बिंदु पी है तो पी सी क्या होगा, इस पूरे त्रिभुज का माध्यिका होगा। यानी ए पी सी त्रिभुज जो है ए बी सी त्रिभुज का क्या होगा, आधा होगा। तो हम इसके जगह पर लिखेंगे हाफ एरिया ऑफ ए बी सी, ऐसा लिखे। इसको गुना कर लेते हैं, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। ये समीकरण 1 मान लिए। निकल गया हमारा एरिया ऑफ ए आर सी बराबर 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, ऐसा निकाल लिए। अब हम चलते हैं आगे, ये निकालते हैं थोड़ा सा, एरिया ऑफ पी आर क्यू।
पी आर क्यू बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाते हैं पी आर क्यू, पी आर क्यू ये पूरा क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल जो होगा ए पी क्यू का क्या होगा, आधा होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आर क्यू क्या है, हमारा माध्यिका है। तो यहाँ पर लिखेंगे वही 1/2 एरिया ऑफ ए पी क्यू, ब्रैकेट में इधर लिख देना है, चूंकि त्रिभुज ए पी क्यू का माध्यिका आर क्यू है, ऐसा लिखे। फिर आगे चलते हैं, लिखते हैं बराबर 1/, पर एरिया ऑफ ए पी क्यू है, ए पी क्यू, ए पी क्यू जो है पी बी क्यू का क्या, त्रिभुज ए बी क्यू का आधा होगा, क्योंकि इस त्रिभुज में पी बिंदु मध्य बिंदु है। तो ए पी क्यू का क्या हो जाएगा, सॉरी ए बी क्यू का आधा हो जाएगा ए पी क्यू का क्षेत्रफल। तो ए पी क्यू का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख रखे हैं, ये पूरा त्रिभुज हो जाएगा। एरिया ऑफ, हाफ लिखना है पहले, एक हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी क्यू, ए बी क्यू बगल में लिख देना है, चूंकि त्रिभुज ए बी क्यू का माध्यिका क्या है, हमारा पी क्यू है। चलो ऐसा लिखे। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुना 1/2 ए बी क्यू, ए बी क्यू ये एरिया जो है पूरे त्रिभुज का आधा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए क्यू हमारा माध्यिका है यहाँ पर। तो हम जानते हैं किसी त्रिभुज में माध्यिका जो है दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है त्रिभुज को। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी, यहाँ पर लिख देना, चूंकि त्रिभुज ए बी सी का माध्यिका क्या है, ए क्यू है, ऐसा लिखे। अब आगे चलते हैं, 1/2 लिखे और इसको जो है हम इस साइड लिख लेते हैं, इसको गुना कर लेते हैं 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी, ऐसा लिख लिए। अब चलते हैं आगे 1/2 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी बराबर समीकरण 1 में हम निकाल रखे हैं, ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ ए आर सी के बराबर, ये निकाल रखे हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना है समीकरण 1 से, यही साबित करना था हमको, यहाँ पर लिख देंगे। अतः एरिया ऑफ पी आर क्यू बराबर 1/2 एरिया ऑफ ए आर सी, बस यही साबित करना था हमें। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, दूसरा क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम ये लिखते हैं आर क्यू सी का एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ आर क्यू सी, आर क्यू सी इसका एरिया जो है हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए सी क्यू का एरिया, एरिया ऑफ ए सी क्यू प्लस ए क्यू आर का एरिया, एरिया ऑफ ए क्यू आर का एरिया, माइनस ए आर सी का एरिया, माइनस एरिया ऑफ ए आर सी, ऐसा लिख सकते हैं हम आर क्यू सी को। आर क्यू सी इस पूरे त्रिभुज के एरिया को हम लिख सकते हैं इतना, प्लस ये पूरा त्रिभुज प्लस ये पूरा त्रिभुज, हम घटाओ ये त्रिभुज, फिर हमारा क्या बचेगा, आर क्यू सी ही बचेगा। इसको हम इस तरह से लिख लिए, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम बारी बारी से तीनों का मान निकाल करके फिर तीनों का मान इसमें डाल देंगे। अब चलते हैं यहाँ से, इसका मान लिखेंगे एरिया ऑफ ए सी क्यू, ए सी क्यू का एरिया निकलते हैं, ए सी क्यू, ए सी क्यू का एरिया जो होगा ए बी सी का हाफ होगा, क्योंकि ए क्यू यहाँ पर माध्यिका है। तो हम लिखेंगे 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी, बगल में लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका क्या है, ए क्यू है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, एक तो निकाल लिए, अब दूसरा निकालते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ ए क्यू आर,
इसका एरिया निकालते हैं ए क्यू आर का। ए क्यू आर ये एरिया जो है, ए क्यू आर का एरिया जो है ए पी क्यू का आधा होगा, क्योंकि आर क्यू क्या है, माध्यिका है। तो 1/2 लिखेंगे एरिया ऑफ ए पी क्यू का एरिया, बगल में लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ए पी क्यू की माध्यिका क्या है, आर क्यू है, ऐसा लिखेंगे। फिर बराबर देंगे 1/2 ए। यहाँ पर ए पी क्यू का एरिया है, ए पी क्यू का जो एरिया होगा ए बी क्यू का एरिया का आधा होगा, क्योंकि पी क्यू यहाँ माध्यिका है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 एरिया ऑफ ए बी क्यू, और बगल में लिख देना है चूंकि त्रिभुज ए बी क्यू की माध्यिका क्या है, हमारा पी क्यू है, ऐसा लिख दिए। फिर आगे चलते हैं 1/2 गुना 1/2 गुना एरिया ऑफ ए बी क्यू को, ए बी क्यू ये पूरा एरिया जो है ए बी सी का आधा होगा, क्योंकि ए क्यू क्या है, यहाँ पर माध्यिका है। तो 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी, चूंकि लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका ए क्यू है। चलो इसको गुना कर लेंगे तो 1/8 एरिया ऑफ ए बी सी, ये निकाल लिए इसका मान। अब एक लास्ट में बचा है ए आर सी का मान, इसका मान निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ए आर सी बराबर ए आर सी, ये एरिया जो होगा ए पी सी का आधा होगा, तो इसको लिखेंगे हाफ एरिया ऑफ ए पी सी। क्यों होगा, क्योंकि लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका, इस त्रिभुज में माध्यिका आर सी है। चलो आर सी है, ऐसा लिख लिए। फिर आगे चलते हैं 1/2 ए पी सी जो है, ए पी सी ए पी सी ए पी, ये पूरा एरिया जो है पूरे त्रिभुज का आधा होगा, क्योंकि पी और सी माध्यिका है पूरे त्रिभुज का। तो हम लिखेंगे फिर 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। फिर आगे चलते हैं, इसको गुना कर लेंगे 1/4 हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी। ये निकल गया अब तीनों मान, और तीनों मान को हम समीकरण 1 में लिख देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या है हमारा, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ आर क्यू सी बराबर, इसका मान निकाल रखे हैं, ए आर क्यू का मान यहाँ पर निकाल रखे हैं शुरू में कितना, 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। चलो प्लस का चिन्ह देते हैं। फिर है ए क्यू आर को निकाल रखे हैं 1/8 एरिया ऑफ ए पी सी, माइनस है ए आर सी का एरिया। ए आर सी का एरिया निकाल रखे हैं हम कितना यहाँ पर 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। चलो ए बी सी सारे हो गया। यहाँ पर भी ए बी सी एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी, सब में ए बी सी है, हम ये कॉमन ले लेते हैं। एरिया ऑफ ए बी सी कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचेगा, 1/2 प्लस 1/8 माइनस 1/4 बराबर एरिया ऑफ ए बी सी, और इसको भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। 2 8 4 का लघुत्तम लेंगे 8 हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 4 बार में लगेगा, 4 से गुना करेंगे 4 होगा, प्लस फिर 1 बार में लगेगा 1 होगा, यहाँ पर 2 बार में लगेगा -2 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ए बी सी ब्रैकेट ऑफ 4 1 5, 5 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 3/8। ये 3/8 को पहले में लिख देंगे क्योंकि गुना में है ये, इसको पहले लिख लिए 3/8 एरिया ऑफ ए बी सी, और इसके पहले हम लिख दिए एरिया ऑफ आर क्यू सी। बस यही साबित करना था हमें। अब तीसरा क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं, एरिया ऑफ पी बी क्यू इसका क्षेत्रफल और ए आर सी इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो अब चलते हैं हम पहला 3 नंबर में सबसे पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ पी बी क्यू, इसका एरिया निकालते हैं। तो पी बी क्यू ये एरिया जो है बी क्यू ए एरिया का आधा होगा, क्योंकि इस पूरे त्रिभुज में पी क्यू क्या है,
माध्यिका है, तो इस पूरे त्रिभुज का ये जो है भाग आधा होगा। तो हम लिखेंगे पी बी क्यू का एरिया बराबर 1/2 एरिया ऑफ ए बी क्यू, ऐसा लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखते हैं हम इसको, आगे ही लिख लेते हैं, बराबर 1/2। अब एरिया ऑफ ए बी क्यू को क्या लिखेंगे, ए बी, यहाँ पर ए बी क्यू, इस एरिया जो है ये पूरा एरिया ए बी सी त्रिभुज का आधा होगा, क्योंकि ए क्यू यहाँ पर क्या है, इस पूरे त्रिभुज में क्यू बिंदु क्या है, मध्य बिंदु है, यानी ए क्यू क्या है, माध्यिका है। तो माध्यिका का जो है किसी त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट देता है, तो ये त्रिभुज जो है इस पूरे त्रिभुज का क्या होगा, आधा होगा। तो हम लिखेंगे इस त्रिभुज को फिर 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी, ऐसा लिखेंगे। चलो अब आगे चलते हैं। एरिया ऑफ पी बी क्यू बराबर, इसको गुना कर लेते हैं 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, ऐसा आ गया हमारा समीकरण 1 मान लेते हैं। अब पुनः चलते हैं हम आगे। आगे क्या हमको साबित करना है, ए आर सी, तो ए आर सी लिख लिए, एरिया ऑफ ए आर सी बराबर, अब ए आर सी में देखते हैं, ए आर सी ये पूरा त्रिभुज है, ये पूरा त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज जो है ए पी सी का जो है क्या है, आधा होगा, क्योंकि आर सी यहाँ पर माध्यिका होगा। इस त्रिभुज में आर सी माध्यिका होगा, क्योंकि आर बिंदु तो मध्य बिंदु दिया हुआ है, इसलिए आर सी माध्यिका होगा इस पूरे त्रिभुज का। तो उसका, उस त्रिभुज का आधा भाग होगा, यानी 1/2 एरिया ऑफ ए पी क्यू, ए पी सी, ए पी सी लिखे। उसके बाद फिर लिखते हैं 1/2 ए पी सी, ए पी सी ये पूरा त्रिभुज जो है ए बी सी का आधा होगा, क्योंकि पी बिंदु तो मध्य बिंदु दिया हुआ है ए बी का, और पी सी क्या है, माध्यिका, हमारा माध्यिका हो जाएगा। तो ए बी सी का क्या हो जाएगा, ए पी सी का एरिया आधा हो जाएगा। तो 1/2 लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी, ऐसा लिख लिए। इसको फिर आगे लिखते हैं, एरिया ऑफ ए आर सी बराबर, इसको गुना कर लेंगे तो 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 में राइट साइड वाला दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर, तो लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 एवं 2 से, चलो समीकरण 1 एवं 2 से हमारा क्या हो जाएगा, इसीलिए एरिया ऑफ पी बी क्यू बराबर ए आर, एरिया ऑफ ए आर सी, बस यही साबित करना था हमको नंबर तीसरे क्वेश्चन में।